इस परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से हमें एक संदेश दिया है कि यदि परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करना है तो सबसे पहले हमारे अंदर प्रेम की रसधारा रहनी चाहिए। इस परिक्रमा ग्रंथ को किताबी दुनिया कहा गया है। पहले लिख दिया श्री किताब ऐसे की इलाही दुल्हन। परिक्रमा ग्रंथ अखंड दुल्हन कहा गया है। पहले जपाई शुरू होती है, अब गौलिक इसके की बात इस सप्ताह साक्षात जो कभी अरे मिले सब तो 14 तवक्कुल करिए रखते। और उसी प्रकरण की आज जपाई है। इश्क साहिब सो नहीं अंतर जो अरस बरस भीतर। अक्षरातीत को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपने अंदर प्रेम भरना पड़ेगा। प्रेम हिंदी का शब्द है, संस्कृत का शब्द है और अरबी में इसको इश्क कर दिया। भाषा भी है। सुंदर साथ में एक भ्रांति चल गई है कि यह मानना कि परम धाम में इश्क है और योग माया में प्रेम है। ऐसा नहीं है। परिक्रमा ग्रंथ में ही कहा गया है, प्रेम बसे की आके चित्त राज्य के हृदय में प्रेम बनता है। ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि हकीकत में प्रेम है, मार्फत में इश्क। ऐसा ये भी नहीं। ये भाषा भेद है। वाणी की रचना की विशेषता यह है कि कतेव पक्ष का एक शब्द प्रयोग होता है, उसके साथ वेद पक्ष का एक शब्द होता है। जैसे आशा, उम्मीद, दोनों शब्दों को आप हमेशा एक जगह पाएंगे। पशु, जानवर दोनों एक जगह मिलेंगे। और ऐसे ही वन और जंगल, जहाँ वन शब्द का प्रयोग होगा वहाँ जंगल शब्द आ जाएगा। एक शब्द हिंदी का या संस्कृत का और दूसरा शब्द अरबी या फारसी का। क्योंकि श्री जी की वाणी का उद्देश्य है सारे संसार में सबको समझाना। मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं की तरह ऐसे क्यों कहा गया? जब तक श्रोता की भावनाओं को आप नहीं समझेंगे, आपका ज्ञान कर नहीं सकते। एक बार भगवान बुद्ध के पास उनका शिष्य आया, कहा कि भगवान उस व्यक्ति को मैं बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी बात सुना ही नहीं। बुद्ध ने कहा कि उसको बुला कर लाओ। शिष्य बुला करके लाता है, देखा कि इस व्यक्ति को तो कई दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं मिला है। बुद्ध ने पहले कहा कि इसके लिए उपदेश पहले आवश्यक नहीं है, पहले इसके लिए भोजन आवश्यक है। भर पेट भोजन कराया, तब उसका मन शांत हुआ और तब भगवान बुद्ध ने उसको उपदेश दिया और उसने ग्रहण किया। बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि देखो, तुम किसी की मनस्थिति को समझे बिना केवल अपनी बात सुनाओगे तो कोई क्यों सुनेगा? ये कितने दिन से भूखा है, तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया। तुमने अपने उपदेशों की झड़ी लगा दी, तो ये कैसे ग्रहण करते? इसलिए नीतिकारों ने कहा कि बुभुक्षिता किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता? इश्क साहिब सो नहीं अंतर जो अरस बरस भीतर। प्रेम क्या है? अंदर बाहर केवल एक प्रेम तत्व है। हमारे मन में संशय होगा कि क्या माने, परम धाम में इसके प्रेम तत्व है या नूर तत्व है? जो परमात्मा है उसी को प्रेम कहा गया, उसी को नूर कहा गया, उसी को आनंद कहा गया। सारे लक्षण थे। जैसे कमल का फूल है, कमल के फूल में क्या विशेषता है? कमल के फूल में सौंदर्य है, कोमलता है, सुगंधी है, तीनों गुण भरी हुई। उसी तरह से परम धाम में जो अनंत सौंदर्य है उसको भी नूर कहेंगे, प्रेम को भी नूर कहेंगे। जो जो पर अक्षरातीत के दिव्य गुण है उसके लिए अरबी में नूर शब्द का प्रयोग किया गया है,
क्योंकि सभी स्वरूपों के लिए एक शब्द जब प्रयोग कर लेते हैं तो उसके अनेक अर्थ निकल जाते हैं। और अक्षरातीत ने परमधाम की आत्माओं के लिए परिक्रमा ग्रंथ दिया। उस परिक्रमा ग्रंथ में जिसमें भ्रमण करने के पश्चात हमारी आत्मा इस संसार को भूल जाती है। आप देखिए, जो 25 पक्षों का वर्णन आपको सुनाया जाता है वो क्या है? जैसे गंगा के जल को में का वर्णन करना है तो एक गिलास गंगा का जल लेकर के हम उसकी महिमा गाने लगते हैं। देखिए, गिलास में गंगा है, गंगा में के जल में ये कौन है? वर्णन तो किया एक गिलास जल का, लेकिन लक्ष्य है किसका? कि हमने पूरी गंगा का वर्णन कर दिया। चावल के एक दाने को जब हाथ से दबा लिया जाता है तो पता चल जाता है कि चावल बटलोई में पका है कि एक कच्चा है। उसी तरह से अर्श का वर्णन किया ले मसाला का। यहाँ के दृष्टांतों से परम धाम की शोभा का वर्णन किया गया। ऐसा न समझिए कि केवल 50 करोड़ योजन है। वहां के एक योजन में यहाँ के अरबों खरबों योजन हो जाएंगे। जितने अनंत की कल्पना हम कर सकते हैं, परम धाम उससे भी अधिक अनंत है, हमारी मानवीय बुद्धि के अंतर्गत आने वाला नहीं। इसलिए कहा है, इसके राखे नहीं संसार, इसके राखे नहीं संसार। जिसके अंदर में प्रेम आ गया उसके अंदर में संसार नहीं बच सकता। हमारे अंदर में संसार क्यों? क्योंकि हमारे अंदर राज्य के लिए प्रेम नहीं है। यदि आपके पास ज्ञान का प्रकाश आता है तो ज्ञान का प्रकाश आपकी आत्मा को अटूट विश्वास दिलाता है। विश्वास का परिपक्व रूप क्या है? विरह। जिस पर विश्वास होता है तो उस पर हमारी पहचान बढ़ती जाती है। पहचान के पश्चात क्या होता है? समर्पण। विरह। समर्पण जब होता है तो हृदय में विरह प्रस्फुटित होता है कि हमको साक्षात पा जाए। और विरह के बिना किसी का हृदय निर्मल नहीं हो सकता। कर्मकांड की भक्ति से किसी का हृदय निर्मल नहीं हो सकता। इसलिए वाणी में कहा है, विकार सारे विश्व के काम क्रोध दिमाग सो बिना 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 न जले कोई नहीं दिखता। बिना बिना के आज तक कोई निर्मल हो ही नहीं सका। हिमालय की गुफाओं में बैठ करके ध्यान साधना करना बहुत सरल है, लेकिन विरह में तड़पना बहुत ही कठिन है। मोमिन दिल कोमल कहा तो अर्श किताब। क्यों कहा जाता है कि ब्रह्म सृष्टियों का हृदय अर्श है? क्योंकि एक तो मूल संबंध है। श्रृंगार में एक प्रकरण है, क्यों न हो ये प्रेम इनको। ब्रह्म सृष्टियों में प्रेम क्यों है? क्योंकि अनंत प्रेम के सागर से इनका मूल संबंध है, इसलिए प्रेम इन्हीं में होगा। एक कारण यह भी है कि ये प्रेम के स्वरूप को हृदय में धारण करती है। दूसरा कारण यह है कि इनकी जो अनन्य परा प्रेम लक्षण होती है, अटूट श्रद्धा, अटूट समर्पण, अटूट विश्वास, यह विरह को पैदा करता है। संसार के जीवों को देखिए और आजकल विशेषकर हिंदू समाज को। आज का हिंदू समाज में अंधश्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा नहीं। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बहुत अंतर होता है। अंधश्रद्धा किसको कहते हैं? जहाँ कुछ स्वार्थ होता है, बिना विवेक किए अपना सब कुछ सौंप देते हैं। जैसे आजकल देखिए, साईं बाबा के मंदिर में कोई सोने का रथ चढ़ा देता है, कोई तिरुपति मंदिर में जाकर कुछ और सोना चढ़ा देता है। करोड़ों करोड़ों का सोना एक ही व्यक्ति चढ़ा देता है। वह सोचता है कि भगवान को मैं 1 करोड़ का सोना चढ़ाऊंगा तो मुझे 2 करोड़ का लाभ हो जाएगा। वो अपने आत्मकल्याण की भावना से नहीं चढ़ाता। जिसमें कुछ स्वार्थ हो वो प्रेम नहीं। प्रेम किसको कहते हैं? जिसमें स्वयं को लुटाना होता है। परम धाम के परमात्मा राज्य से संसार की कोई उपलब्धि चाहते ही नहीं, सारे ब्रह्मांड का भी राज्य नहीं चाहते। 3 लोग की साहिबी मैं 12 तेरे विराह पर। एक तरफ राज्य के विरह का सुख हो और एक तरफ 3 लोगों के ब्रह्मांड का सुख हो। परम धाम के परमात्मा के विरह का सुख चाहिए। विरह का सुख देखने में लगता है कि विरह कष्टदायी है, लेकिन विरह का सुख बहुत मीठा
से भरा होता है, क्योंकि विरह का परिपक्व रूप ही तो प्रेम है। जब आया प्रेम सुहागी तो मोह जल लहरा वाली। सुहागी प्रेम का तात्पर्य क्या है? जैसे एक पतिव्रता अपना सर्वस्व अपने प्राणेश्वर के लिए सौंप देती है, उसी तरह से एक परमात्मा अपना सर्वस्व अपने हृदयेश्वर के लिए सौंप देती है। और संसार की भक्ति में ऐसा नहीं होता। संसार की जो नोधा भक्ति है उसमें क्या है? परिक्रमा कर लिए, माला का जप कर लिए, कुछ पाठ कर लिया, कुछ पूजा कर लिया। हृदय तो उसने संसार के लोगों को दे रखा है। हृदय में चाहनाएं हैं कि यदि मेरा इष्ट दर्शन देगा तो मैं इतनी धन संपदा मांगूंगा, इतना हुक्म मांगूंगा, इतना ये मांगूंगा। पौराणिक कथाएं इस आपको बहुत सुनने को मिलती है कि अमुक व्यक्ति ने विष्णु भगवान से ये मांगा, शंकर जी से ये मांगा। राक्षस तो हमेशा यही मांगते थे कि हमको कोई मार न सके और हम सबको मार दे। जो ऋषि मुनि होते थे, राजा गण होते थे, वो कुछ दूसरी मांगते थे। ब्रह्मसृष्टि सारे ब्रह्मांड का रचना है। उसके लिए सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु है केवल राज्य का प्रयोग। इसलिए कहते हैं कि इश्क राखे नहीं संसार, इश्क अखंड घर करता। जिसके हृदय में प्रेम आ जाएगा उसके हृदय में संसार नहीं रह सकता। इश्क क्या करता है? अखंड घर करता है, अखंड परम धाम देने वाला। यदि आपको परम धाम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपने अंदर प्रेम पैदा करना पड़ेगा। प्रेम सुधा जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ है उसमें यही बात दर्शाई गई है कि हमारे हृदय में प्रेम कैसे पैदा हो। हर कोई चाहता है कि हमारे अंदर प्रेम पैदा हो, लेकिन प्रेम क्यों नहीं पैदा होता? वाणी इसका स्पष्ट उत्तर देती है, बचने कामस काटिए। वाणी के वचनों से क्या हो? कामस। कामस किसको कहते हैं? कालिमा। कालिमा किसकी? माया की कालिमा। माया की कालिमा क्या है? रजस और तमस का विकार, जो काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, अहंकार इस पैदा को करता है, वही तमस। बचने कामस काटिए, राखिए नहीं रजमात्र। रजमात्र का अर्थ क्या है? धूल के कण के बराबर, अर्थात नाम मात्र भी आपके अंदर विकार नहीं। प्रेम और वासना दोनों में 36 का संबंध है। शारीरिक आकर्षण वासना है, विकारजन्य आकर्षण। आकर्षण पवित्र भी हो सकता है। हमारी बहन बहुत सुंदर हो तो हमें अच्छा लगता है, हमारी माँ बहुत सुंदर हो तो भी अच्छा लगता है। लेकिन यदि हम पढ़ाई की तरफ दृष्टि करते हैं तो हमारे मन में विकार होता है, क्योंकि उसको हम अपना नहीं मानते। शिवाजी के सामने जब गौर बानी लाई गई, शिवाजी ने कहा कि मेरी माँ मुझे सेवा करती है, आप भी मुझको सेवा करिए। और मैं आपको इस तरह से देख रहा था कि आप जितने सुंदर हैं, मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो शायद मैं भी सुंदर होता। यह बात सुनकर गौर बानू की आंख से आंसू गिरने लगे। कहती है कि शिवा, तुमने अपने मन की कमजोरियों पर विजय प्राप्त की है, एक दिन तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। ये कौन कर रहे हैं? शत्रु पक्ष की कन्या है, उसके हृदय से आवाज निकल रही है। और शिवाजी का चरित्र इतना महान है कि शत्रु पक्ष की कन्या को भी मां करके बोले। ये तो हमारी संस्कृति है। यदि इस सृष्टि का एक मनुष्य, शिवाजी में इसलिए सृष्टि नहीं थी, ब्रह्म सृष्टि नहीं थी। हम दवा लेकर बैठते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, तो सोचिए हमें अपने दृष्टि को कितना पवित्र बनाना पड़ेगा। बचने कामस काटिए, राखिए नहीं रजमात्र, जोग बाई सर्वे जीतिए, तेरे थिए प्रेम ना पात। जोग बाई सर्वे जीतिए। जोग बाई का अर्थ क्या है? संसाधन, साधन, हमारे गुण, इंद्रिय। हम अपने इंद्रियों को जीत रहे, मन को जीत रहे, अंतःकरण पर पूर्ण विजय हो, तब त्यारे थिए प्रेम ना पात्र, तब हमारे अंदर प्रेम की पात्रता आती है। लेकिन ये पात्रता कब होगी? जब हम प्रेम के स्वरूप को धारण करेंगे तो हमारे अंदर प्रेम पैदा होगा। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। ऋषियों ने क्या कहा? अनिष्ट करंतु स्यात् विषय चिंतनम्। मनुष्य अपने चिंतन का ही परिवर्तित रूप है।
कामस्य विजय संकल्प संकल्पात हो जाएगी। जब तक काम विकार का चिंतन नहीं करेंगे आपके अंदर काम विकार पैदा ही नहीं हो सकता। एक परमहंस में और एक सामान्य व्यक्ति में अंतर क्या है? प्रश्न ये होता है कि सुखदेव जी को ही क्यों चुना गया कि महाराज का वर्णन करें? सामान्य किसी व्यक्ति को क्यों नहीं चुना गया? व्यास जी को भी नहीं चुना गया, किसी विद्वान को भी नहीं चुना गया। सुखदेव का हृदय इतना निर्मल था कि वो जानते ही नहीं थे कि स्त्री किसको कहते हैं और पुरुष किसको कहते हैं। जो व्यक्ति स्त्री और पुरुष में भेद कर सकता है वो रास के वर्णन का अधिकारी नहीं हो सकता, उसको वासना नजर आने लगेगी। लेकिन जो व्यक्ति स्त्री और पुरुष की परिधि से परे है वही जान सकता है कि खिलखिल आनंदन कीते का अर्थ क्या होगा, चुंबन का अर्थ क्या होगा। अन्यथा एक विकारग्रस्त व्यक्ति उसी मनोविकारों में जूझता रहेगा और उसका अर्थ भी वैसा ही करेगा। और उसी को लक्ष्य लेकर ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में अश्लील बातें लिखी गई है, जिसका दुष्परिणाम ये है कि आजकल के भौतिकवादी विद्वान रास ग्रंथ का विकृत कर बैठते हैं। इसलिए प्रेम क्या है? अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रसीय प्रेम, इसको कहते हैं प्रेम वसीयत के चित्त। प्राय प्रेम और मोह को एक समझा जाता है। प्रेम शब्दातीत है, प्रेम त्रिगुणातीत है। वाणी क्या कहती है? प्रेम तो शब्दातीत कहला जो हुआ प्रेम के घर, सो तो निराकार के पाठी पर दुनी पर। प्रेम का निवास कहाँ है? निराकार के पार के पार। और मोह क्या है? मोह 3 तरह का होता है, सात्विक मोह, राजस मोह और तामस मोह। सात्विक मोह किसको कहते हैं? इसको हम शुद्ध रूप में स्नेह कर सकते हैं। गुरु और शिष्य में क्या होता है? सात्विक मोह होता है। माँ और बेटे में सात्विक मोह होता है। भाई बहन के पवित्र स्नेह में सात्विक मोह होता है। मोह का अर्थ क्या है? आसक्ति। देखिए ये समझिए, आसक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? किसी से हमारी आसक्ति हो जाती है, आसक्ति का कारण होता है, उसमें कुछ विशेषता दिखती है तो हमारी आसक्ति हो जाती है। किसी से मित्रता के कारण आसक्ति होती है, सामाजिक बंधनों के कारण आसक्ति होती है। और इसके 3 रूप होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। राजस आसक्ति क्या है? उसमें रजोगुण की प्रबलता होती है। सात्विक आसक्ति बहुत गहरी होती है, जैसे गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है बहुत गहरी आसक्ति लिए होता है। भाई और बहन का, माता और पिता का, पिता और पुत्र का एक सात्विक वातावरण में स्नेह की छाया मंडरा रही है। राजसिक मोह क्या है? जिसे आप देखेंगे कि ऐसे भी लोग होते हैं, सोचते हैं कि सारी दुनिया का धन इकट्ठा करके हम अपने बच्चों के लिए दे दें ताकि हमारी कई कड़ियाँ आराम से खाती हैं। इसको कहते हैं राजसिक मोह। तामसिक मोह क्या है? सिंह क्या करता है? शेरनी क्या करती है? हिरण को मारेगी, दूसरे शाकाहारी प्राणियों को सिंह मारेगी और लाकर अपने बच्चों को खिलाएगी। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दूसरों को मारती है, इसको क्या कहते हैं? तामसिक मोह। शेरनी के अंदर भी एक मां का अंतर है। यदि उसका छोटा बच्चा कुएं में गिर जाए तो उसको भी दुख होता है, लेकिन अपने बच्चे का पेट भरने के लिए हिरण को मारने में उसको जरा भी दया नहीं आती। वो एक दिन होकर के हिरणों का शिकार करती है और अपने बच्चे को खिलाती है, खुद खाती है। संसार के सारे प्राणी मोह के बंधन में बंधी हुई। जगत मोहात्मकम प्राहुर अव्यक्ता व्यक्त संचितम। संसार मोहमय है, लेकिन प्रश्न क्या है कि क्या हम इन संसार के बंधनों को तोड़ दें? नहीं। यदि पिता और पुत्र में माधुर्य संबंध न हो, गुरु और शिष्य में माधुर्य संबंध न हो, माँ और पुत्र में संबंध न हो, पति पत्नी में संबंध न हो, तो क्या होगा? सामाजिक ताना बाना सब छिन्न हो जाएगा और मानव पशु बन जाएगा। कल्पना कीजिए, माँ एक बच्चे को जन्म देती है और जन्म देती है वो झाड़ी में फेंका है तो उसका पालन पोषण कौन करेगा? माँ के हृदय में जो पुत्र के लिए वात्सल्य स्नेह ममता है, यही ममता उस माँ को विवश करती है कि स्वयं भूखा रहकर भी उसको खिलाती है। इसलिए सृष्टि यदि चल रही है तो सात्विक मोह राजस मोह के आधार पर चल रही है। जहाँ तामसिक मोह होता है वहां से संघर्ष शुरू हो जाता है।
प्रेम सत्वरजतम से परे है। किसी की चाहत यदि त्रिगुणातीत अवस्था में हो तो उसको प्रेम कहते हैं। सत्वगुण की अवस्था में वो भी सात्विक मोह है। इसलिए अध्यात्म में आगे बढ़ने वालों को सात्विक मोह आवश्यक कहा जाता है। यदि सात्विक मोह भी नहीं रहेगा तो किसी का हृदय पत्थर हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। जैसे एक बार बल्लभाचार्य जी के पास कोई भक्त आया। बल्लभाचार्य ने पूछा कि क्या तुम्हारे किसी से लगाव है? वो भक्त कहता है कि नहीं आचार्य, मेरा संसार में किसी से लगाव नहीं। कोई मर जाए जी जाए हमें क्या लगाना, मैं तो केवल ध्यान साधना करना चाहता हूँ, मैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ। बल्लभाचार्य जी ने कहा कि तो कैसे होगा जब तुम्हारा हृदय इतना रूखा हो गया, तुम्हारे हृदय में किसी के लिए स्नेह नहीं है, किसी के लिए चाहत नहीं है। चाहना आसक्ति है, लेकिन उसके 3 भेद हैं, सात्विक राजस और तामस। बल्लभाचार्य कह रहे हैं तुम्हारे हृदय में किसी के लिए चाहने की प्रवृत्ति ही नहीं है, तो तुम परमात्मा को कैसे चाह सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप संसार की आसक्ति में फंसी, लेकिन मानवता को जीवित रखने के लिए किसी के प्रति पवित्र चाहत होनी आवश्यक है। यदि स्त्री पति को नहीं चाहे, पति पत्नी को नहीं चाहे, भाई भाई को नहीं चाहे, भाई बहन को नहीं चाहे, तो क्या होगा? बस पक्षियों को देखिए कि अपने बारे में सोचते हैं। हाँ, बस पक्षियों में भी ममता दिखती है। एक कुतिया कहीं से भोजन मिलेगा तो लेकर के भागती है कि मैं अपने बच्चे को खिलाऊं। चिड़िया कहाँ कहाँ से दाने चुन करके अपने बच्चों के लिए जाती है। ये कौन करवा रहा है? नारी के अंदर जो ममत्व का दरिया उमड़ता है, किस लिए उमड़ता है? यदि वो ममता ना हो, जैसे देखते हैं सरपड़ी जब बच्चों को पैदा करती है तो तुरंत निकलने लगती है। वही सब तो बचे रहते हैं जो भाग जाते हैं, नहीं तो नागिन निकल जाएगी। उसके नागिन के अंदर अपने ही बच्चों के लिए ममता नहीं है। बिलाव या हाथी, नर हाथी क्या करेगा? जब देखता है कि कोई नर बच्चा पैदा हुआ है तो उसको मार देगा, उसको द्वेष से कि ये बड़ा होगा तो मेरी बराबरी करेगा। इसलिए नर बिलाव या नर हाथी या कई प्राणी होते हैं, नर बच्चे को खोजते रहते हैं, मादा को जीवित रहने देते हैं लेकिन नर को मार देते हैं। प्राणियों में भी प्रतिस्पर्धा है। जो नर बिलाव बच्चे को मारता है वो मादा बिलाव से आसक्ति रखता है, लेकिन उसके अंदर तमोगुण है। मनुष्य जितना अध्यात्म में ऊपर उठता जाता है वो देवत्व को प्राप्त होता है। देवत्व को जो प्राप्त होगा वो सात्विक स्नेह रखेगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद में बहुत बातचीत करते। रामकृष्ण परमहंस तो भोले स्वभाव के थे, भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिलन हुआ, भजन गाया था विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस मुक्त हो चुके। कई बार विवेकानंद को खोलते हुए रामकृष्ण परमहंस निकल पड़ते थे, कहते थे कि नरेंद्र तुम आओ। आवश्यकता क्या है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि ये परमहंस कहलाते हैं, इनको अपने शिष्य पर इतनी ममता क्यों है? कोई भी हंसी उड़ा सकता है। और नरेंद्र ने मना किया था कि गुरुदेव आप मत आया कीजिए, आप मेरी खोज में किसी भी सभा में। एक बार रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को खोजते खोजते ब्रह्म समाज में चले गए। वहाँ के कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई कि देखो नरेंद्र तुम्हारे गुरुदेव आ गए। विवेकानंद को बहुत पीड़ा हुई और आकर बुलाना में कहा कि गुरुदेव आप प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज में आए थे, वहाँ आपका अपमान होता है, आप मेरी खोज में क्यों आते? मेरे कहने का अर्थ क्या है? उसमें आसक्ति है, गुरु शिष्य के संबंधों में आसक्ति है, लेकिन वो दिव्य आसक्ति है, संसार की आसक्ति से अलग है। संसार की आसक्ति रजोगुणी आसक्ति स्वार्थ पर आधारित होती है। पिता धन संपत्ति में हिस्सा न देते पुत्र पिता को घृणा की दृष्टि देखने लगता है। मोह के कारण घृणा कहाँ से पैदा होती है? मोह के कारण। आजकल देखा जाता है कि जो माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, स्वयं भूखों रख के भोजन करती है, जब वही बुढ़ापे में आ जाती है, 4 बच्चों की माँ
असहाय अवस्था में स्वयं को अनुभव करती है। हो सकता है उसको किसी अनाथ आश्रम का सहारा लेना पड़ जाए। 4 बच्चे अपनी पत्नी के आसक्ति में फंस जाते हैं लेकिन अपनी मां को छोड़ देते हैं। तो ये क्या है? तामसिक प्रवृत्ति के कारण। लेकिन उस मां के अंदर सात्विक आसक्ति है। वो किसी भी अवस्था में अपने पुत्रों का अशुभ नहीं सोच सकती क्योंकि उसने जननी है, जन्म दिया है, उसके अंदर वो त्याग की प्रवृत्ति है। लेकिन जो त्रिगुणातीत अवस्था है सबसे परे। त्रिगुणातीत अवस्था कब आएगी? केवल समाधि की अवस्था में। संसार पत्थरों से मार रहा है, फिर भी जो समाधि की अवस्था को प्राप्त होते हैं वो कभी बुरा नहीं सोचते। दयानंद को जिसने भेज दिया, दयानंद ने कहा कि तुम जल्दी से नेपाल भाग जाओ, नहीं तो लोग तुम्हें मार डालेंगे। आप होते तो क्या करते? इसको जेल में डालो, इसने मुझे जहर दिया है। दयानंद को मालूम था कि अब मेरा शरीर बचने वाला नहीं है, मैं मरने वाला हूँ। और जिसने जहर दिया उसको कह रहे कि तुम जल्दी से भाग जाओ। इसको कहते हैं एक ऋषि का दिव्य। वो आसक्ति से भी परे है, जो मार रहा है उसको बचा रहे हैं। एक बार एक ब्राह्मण ने दयानंद को विष खिला दे। वहाँ का जो तहसीलदार था, मुस्लिम था, उसने उसको जेल में डाल दिया। दयानंद जी का बहुत निकटस्थ था। उसने सोचा कि आज स्वामी जी मेरे ऊपर बहुत खुश होंगे। जब आया तो दयानंद जी ने फटकारा कि देखो तहसीलदार साहब, मैं लोगों को कैद में डालने नहीं आया हूँ, मैं तो कैद से छुड़ाना आया हूँ। भले ही उसने मुझे जहर दिया था, आप उसको छोड़ दो। ये है महानता। इसको कहते हैं एक आसक्ति से परे होकर के दिव्य आत्मिक स्नेह जिसने भारत का उद्धार किया। मैं आप सुंदर साथ सोच रहे होंगे कि मैं उनकी क्यों महिमा गा रहा हूँ। सुंदर साथ जी, हमें दूसरों से गुण ग्रहण करना चाहिए। यदि हम संकुचितता के शिकार हो जाते हैं कि केवल हम अपने समाज की बात करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं एक सच्ची घटना का वर्णन कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ को ये बात प्रेरणादायी लगेगी। दयानंद संन्यास के प्रारंभिक जीवन में नर्मदा के किनारे विचरण करी। अचानक उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण लड़के को कुछ लोग बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं और एक लौता बेटा था माँ का। उसकी माँ पूरे गांव के लोगों के पीछे पीछे रोती बिलखती आ रही है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। क्योंकि उस गांव में परंपरा थी कि एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष बलि देना पड़ता था और बारी के अनुसार उस परिवार का नंबर था। वह अगला रो रही थी लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। दयानंद का कोई परिचय नहीं था उस परिवार से। उसने कहा कि माता रो नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाऊंगा। और दयानंद उस पति के पास चले गए। वो तांत्रिक था, भैरव का मंदिर था। कहा कि देखिए मैं भी ब्राह्मण कुल का हूँ, आप मेरी बलि चढ़ा दीजिए भैरव को, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दीजिए क्योंकि मैंने इसकी माँ से वचन दिया। जो तांत्रिक था मुख्य पुजारी, उसने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बलि चढ़ा देते हैं क्योंकि तुम स्वेच्छा से आए। दयानंद ने अपनी गर्दन रख दी। अचानक गोलियों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। आंखें खोलते दयानंद देखा कि यहाँ तो कोई नहीं, क्योंकि उस समय मराठों के सैनिक आ गए थे। क्योंकि बलि प्रथा को रोकने के लिए मराठा सरकार, मराठे प्रतिबद्ध थे और उन्होंने अपनी सेना भेज दी थी। दयानंद ने सोचा कि यदि परमात्मा ने मेरे प्राणों की रक्षा की है तो मेरे से विशिष्ट कार्य करवाना चाह रहे हैं। अन्यथा अब तो एक पल की देर थी क्योंकि पथिक ने तलवार उठाई थी। आप सब सुंदर साथ परम धाम के ब्रह्मणी, क्या आप किसी एक अपरिचित बालक की रक्षा के लिए आप अपनी गर्दन तलवार के नीचे रख सकते हैं? हमारे समाज में क्या उदाहरण को मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, कुछ और कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर तलवार से गर्दन कटाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। इसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम, जिसमें किसी का स्वार्थ न हो, कोई चाहत न हो, उसको कहते हैं प्रेम। और यही प्रेम दयानंद को महर्षि दयानंद बनाया, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से एक ब्राह्मण बालक के प्राणों की रक्षा करने का व्रत किया, क्योंकि किसी उसकी मां के आंसू उनको देखे नहीं गए। वैसे ही घटना एक और आती है।
कि उन्होंने एक कोड़ी को कंधे पर लाद कर, उसको कोई नहीं पूछ रहा था, उसको नहलाया धुलाया। वो कोड़ी करने लगा कि स्वामी जी मैं तो मरने जा रहा हूँ, लेकिन आप मनुष्य नहीं है, आप तो देवताओं से भी ऊपर है। सोमनाथ के मंदिर की घटना है। आपने तो इस जगह से लाकर मुझे दर्शन भी कर दिया, अब तो मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मेरा हृदय कह रहा है क्या माता के शिखर पर बैठेंगे। पत्थर के शंकर जी का दर्शन करने के लिए हजारों की भीड़ है, लेकिन जो जिसके अंदर साक्षात चेतन परमात्मा बैठता है उसको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि उसके शरीर में कोढ़ है। और दयानंद ने उस कोढ़ी को अपने कंधे पर बैठाया और सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसको जितना कुछ उपचार हो सकता था किया, लेकिन वो बच नहीं सका। यही दिव्य गुण है। हम मानवता से निस्वार्थ भाव से चाहत रखें। यदि हमारी चाहना पवित्र है, हमारा हृदय पवित्र है, तो हमारे हृदय में प्रेम का स्मरण होगा। यदि आप राज्य का प्रति ध्यान करें, चिंता नहीं करें, तो राज्य क्या है? निर्विकारता की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा। और उस प्रेम के सागर को अपने हृदय में ध्यान करेंगे तो आपके विकार दूर होते जाएंगे, आपके अंदर प्रेम का स्वरूप स्थित जाएगा। और जब आया प्रेम सुहागी तो मुझे लहरा मारी। आप अपना हृदयेश्वर मानेंगे अक्षरातीत को, तो माया ये क्या करेगी। इसलिए सब संसार के लिए सुनहरा अवसर है कि राज्य ने आपको अपने प्रेम के स्वरूप की पहचान दी है। प्रेम का स्वरूप कहाँ है? मोल मिलावट में। और कहाँ है? ऊपर तले अर्चना क्रिया अर्च के है मोहित रूप। आपकी आत्मा का हृदय ही परम धाम है और उसमें आपका प्राणेश्वर बैठा है। प्रतिदिन सुंदर सा कोई चाहिए कि आंखें बंद करके कुछ क्षण अपने हृदय में अपने हृदयेश्वर की उस मोहनी सूरत को निहार ले, जिसको देखने के बाद कुछ और देखने की चाहत नहीं रहती, जिसके प्रेम में डूबने के बाद अन्य किसी की चाहत नहीं रहती। सारा संसार ठुकरा भी दे तो लगता है कि मैं तो प्रेम और आनंद के सागर हूं। मोह के रिश्तों को देखिए, दो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, कभी खूब लगाव रखते हैं, बाद में विवाह होता है, फिर लड़ने लगते हैं, फिर एक दूसरे से तलाक ले बैठते हैं। पिता पुत्र में अनबन हो जाती है, माँ बेटी में अनबन हो जाती है, भाई भाई एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, क्योंकि ये स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करता है। सो भी कबीले स्वार्थ दुख आए नहीं कोई अपना। ये संसार ऐसा है, कठोरता का संसार है, स्वार्थ का संसार है। लेकिन इस संसार में आत्मिक धरातल पर जो किसी को पवित्र हृदय से चाहता है, तो वो अपने हृदय में प्रेम का एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जिस पर चलते चलते वो प्रेम के अनंत सागर में डुबकी लगाने के योग्य हो जाता है। और जब हमारा हृदय इतना पवित्र हो जाए तो समझ लीजिए अब आपके अंदर परम धाम को देखने की क्षमता विकसित होगी। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो चाहे आप प्रतिदिन कितनी परिक्रमा दीजिए, मैंने देखा है कितने परिक्रमा देने वाले, पूजा पाठ करने वाले को देखा है, भटकते हुए देखा है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप प्रतिदिन 1 घंटा नहीं, आधे घंटा सच्चे हृदय से राज्य से प्रेम कीजिए। आधे घंटे नहीं हो सकते तो 15 मिनट तो कीजिए, जिसमें 15 मिनट के लिए आपका हृदय केवल जीवन स्वरूप की छवि से बस जाए और शुद्ध हृदय से पुकारिए कि राज्य मेरे विकारों को दूर कीजिए, मेरे हृदय में अपना आसन जमा दीजिए, मुझे प्रेम की रसधारा दीजिए। तो निश्चित है सूरज पश्चिम में उग सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपकी मांग अवश्य पूरी होगी। लेकिन राज्य से राज्य को केवल मांगे, राज्य से राज्य का केवल प्रेम मांगे, हुक्म मत मांगे, विलंब मत मांगे, कुछ न मांगे, केवल राज्य से कहिए आप मेरे हृदय में आ जाओ, तो आए सब आए। लेकिन आप सोचेंगे कि हमें राज्य न आए, केवल राज्य अपना विलंब दे दे ताकि संसार में मुझे प्रतिष्ठा मिले। कोई चाहता है हुक्म मांग लेता है कि सारे संसार में मेरा वर्चस्व हो जाए, कोई कुछ धन मांगने लगता है। ये सब मांगकर क्या करेंगे? राज्य से राज्य की निधियों को मांगने की अपेक्षा सीधे राज्य को मांगे, क्योंकि आप हमारे हृदय के हृदयेश्वर हैं। तो मेरे ऊपर केवल आपका अधिकार है, मुझे केवल आप चाहिए। और यह पवित्र धारणा आपको प्रेम के अखंड मार्ग पर ले चलेगी। और जब आप उस मार्ग पर चलने लगेंगे तो आप भी धन हो जाएंगे और
आधार